नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में एडीओ, एईओ और जियो लाइब्रेरी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो एडीओ है, जो एईओ की वैकेंसी है, ये आपको हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है और जियो लाइब्रेरी की वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिलती है। तो हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, अगर हम बात करें एडीओ की और एईओ की, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, ओवरऑल वैकेंसी है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार का विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। तो पहले ही दिन जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती के बारे में प्रश्न लगा है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस बार विधानसभा में भी इस भर्ती के बारे में बात होगी। एक लंबा पीरियड हो चुका है। एडीओ की तो हमें लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी 397 पोस्ट का एक कैडर है, जिसमें कि इस टाइम पे क्लास 1 में जो है वो 124 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। एडीओ की मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की बात करें तो 700 पोस्ट का यहाँ पे जो है वो सैंक्शन कैडर है, जिसमें कि 534 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। इसमें अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 463 पोस्ट वैकेंट है, जो कि सिर्फ टेस्ट से ही भरी जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ने लगातार जानकारी दी है कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है आरएनपी रूल्स के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से ये भर्ती कई सालों से नहीं हो पाई है। आगे मैं आपको वो प्रश्न भी दिखाने वाला हूँ। तो विधानसभा के जो सत्र है वहाँ पे पहले ही दिन ये प्रश्न लगा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर की कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितने वर्किंग में है, कितनी जो है वो वैकेंट है, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। फिर इसके बारे में रिक्वेजिशन के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और मैंने भी बहुत रेयर ऐसी कोई पोस्ट हिमाचल प्रदेश में देखी है जिसमें कि 700 जो है वो सैंक्शन कैडर में से जो है वो 534 पोस्ट वैकेंट है। अब देखते हैं विधानसभा में सरकार क्या जानकारी देती है। क्या आरटीआई में अभी तक जो डिपार्टमेंट जानकारी देता था उससे कोई अलग जानकारी हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, जियो लाइब्रेरी के ऊपर आपको पिछले कल भी एक वीडियो देखने को मिली थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जियो लाइब्रेरी की 200 वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी है, और अभी इंडिपेंडेंस डे पे भी मुख्यमंत्री ने जियो लाइब्रेरी भर्ती की बात करी है और कहा है कि बहुत जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अब इसमें से एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, जब रोस्टर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। लास्ट टाइम पे 100 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी, उसमें से 78 वैकेंसी आपको जो है वो टेस्ट के माध्यम से देखने को मिली। जब फाइनल रिजल्ट आया तो एक पोस्ट वैकेंट रही और 77 पोस्ट पे आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिला, जिसमें कि 71 पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो 6 पोस्ट है उस पे हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल स्टे है। तो एक केस जियो लाइब्रेरी पे वो है, और एक और केस जिसकी वजह से आपको 100 वैकेंसी देखने को मिली, अभी 200 वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी है, वो ये केस है आपके सामने। उस केस का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको आप देख सकते हो। और ये 2022 से है, जहाँ पे सरकार एक टाइम पे जो था जियो लाइब्रेरी की भर्ती नहीं निकालना चाहती थी। पहले हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम जो लगभग 767 पोस्ट वैकेंट थी, उसमें कहा गया कि हम 400 वैकेंसी भरेंगे, फिर 100 वैकेंसी की बात करी गई। तो अभी जो जियो लाइब्रेरी अपॉइंटमेंट की मैंने बात करी, तो उससे पहले का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये केस 7/9/2026 को लगेगा। तो सरकार के से जो है वो हाई कोर्ट ने स्टेटस मांगा है कि जियो लाइब्रेरी में इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप बताइए कितनी ज्वाइनिंग आपने करवाई, कितनी वैकेंसी आपने अप्रूव करी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आपको 200 वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग ऐसा हो सकता है कि 150 प्लस वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिले। बाकी आप जानते हैं कि अलग अलग सेल से रिक्रूटमेंट होती है, फिर चाहे वो एक्स सर्विसमैन सेल हो, स्पोर्ट्स कोटा हो, हैंडीकैप कोटा हो, वहाँ से भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हीयरिंग होगी, उसमें भी क्या सरकार जो है वो रिपोर्ट फाइल करती है, क्या जानकारी हाई कोर्ट को देती है। अगर उस टाइम तक भर्ती एडवर्टाइज नहीं हुई होगी तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।